प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। नंबर 1, जीवन सच्चा शिक्षक है। नंबर 2, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। नंबर 3 है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। चौथा है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें। तो इसका आंसर सही जवाब होगा 4 नंबर, ऑप्शन 4। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से होना चाहिए। कहने का मतलब है शिक्षा जो है सामाजिक स्तर लेवल का होना चाहिए और प्रकृति से, मतलब बच्चे जो है अगल बगल पर्यावरण प्रकृति को देख देख के सीखे। इससे क्या हो, बच्चे में प्रगतिशील शिक्षा ज़्यादा समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? पहला है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। नंबर 2, इनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तीसरा है, इस सिद्धांत का विस्तृत परिरक्षण प्रक्रिया है। चौथा है, नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इसका सही जवाब होगा चौथा, यह नैतिक तर्क कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पहला है, उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। दूसरा है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तीसरा है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। चौथा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। तो आंसर होगा इसका आंसर होगा स्वयं कर सके। कोई कार्य बच्चा जब स्वयं करे तो कुछ करके सीखता है। इसका आंसर होगा चौथा नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक उभय लिंगी व्यक्तित्व। पहला, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। दूसरा है, स्त्री लक्षण वाले पुरुष को संदर्भित करता है। तीसरा में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। चौथा में है दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो इसका आंसर सही होगा, आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों की समायोजन होता है। उभयलिंगी का मतलब यही होता है, पुरुष और स्त्री गुणों का एक साथ समायोजन, उसको हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। ये आसान क्वेश्चन है। ट्यूशन, बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो होता है, सामाजिकरण, संस्कृति, मीडिया, है ना, लेकिन इसको छोड़ करके सब में लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं ट्यूशन को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की और चलते हैं हम लोग। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि नंबर 1, वे बच्चे की क्षमता की दृष्टि तस्वीर नहीं देते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। चौथा, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। इसका आंसर होगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति और प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। आलोचना के बारे में, जहाँ पे परीक्षणों की आलोचना के बारे में है, उसका आंसर यह पक्षपाती होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि पहला, प्रभावी अध्यापक के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जाती है। दूसरा है, बुद्धि तेज से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। इसका आंसर होगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आंसर बुद्धि का